अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर क्लब। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज़ फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसी क्या कॉजेज़ पेश आई, ऐसी क्या वजूहात हुई कि जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन को फेल होना पड़ा। लीग ऑफ नेशन आपकी डिसॉल्व हो गई। क्यों हो गई, क्या वजूहात थी? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो वाई लीग ऑफ नेशन वाज फेल, कि लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हुई। सो इसकी यानी कि बहुत सारी कॉजेज़ हैं। मैं जस्ट आपको मेन कॉजेज़ आपको बता देता हूँ। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर्स, यानी जितनी भी बड़ी पावरफुल कंट्रीज थी लीग ऑफ नेशन में वो अब नहीं रहीं। जो भी पावरफुल जितनी भी कंट्रीज थी वो अब निकल गई। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, किसकी, लीग ऑफ नेशन की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन करें, तो दोस्तों आपको इसमें बहुत डिफरेंस मिलेगा इन दोनों में। तो दोस्तों, जो है आपका अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट इसमें शामिल नहीं था। इवन कि लीग ऑफ नेशन को बनाने का जो नज़रिया था, जो थॉट था, वो किसका था? अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वुड्रो विल्सन, उसका खुद का था कि लीग ऑफ नेशन बताया जाए। जैसा कि वर्ल्ड वार वन में इसने 14 पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए थे और उसमें बताया था, अगर आपको याद हो, कि उसमें बताया था कि लीग ऑफ नेशन को बनाया जाए। तो दोस्तों, आपको याद हो कि लीग ऑफ नेशन क्यों बनाई गई। आई होप कि आपको याद हो, लेकिन मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि लीग ऑफ नेशन का बेसिकली बनाने का मकसद यही था कि वर्ल्ड में पीस कायम हो, अमन कायम हो, कि वर्ल्ड में जो अभी वार हुई है, वर्ल्ड वार वन, ऐसी कोई दोबारा जंग ना लड़ी जाए। तो अब क्या होता है कि अमेरिका खुद यानी इसमें शामिल नहीं हुआ। हालांकि बनाया तो इसने था, लेकिन ये खुद शामिल नहीं होता क्योंकि इसके कुछ जो सेनेट थे लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं थे। तो इसलिए भी अमेरिका लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं था, हिस्सा नहीं था। एक बड़ी रीज़न ये भी बताई गई है कि लीग ऑफ नेशन के साथ कोई इकोनॉमी पावर्स कंट्रीज नहीं, कोई भी इकोनॉमी पावर नहीं थी, कोई इकोनॉमी पावर जो कंट्री थी वो नहीं थी। और इसके अलावा जो जापान था, तो वो भी लीग ऑफ नेशन का हिस्सा था, मेंबर था, वो भी लेफ्ट कर गया। इसकी इस तरह जो आपका रशिया था वो भी लेफ्ट कर गया, इटली भी लेफ्ट कर गया। तो यानी कि जितनी भी बड़ी पावर्स थी वो तो लीग ऑफ नेशन से के साथ अब नहीं थी। तो ये भी एक यानी कि फेल होने की वजह बताई जाती है। सो नेक्स्ट वन इज डोमिनेंस ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो दोस्तों, लीग ऑफ नेशन में डोमिनेंस फ्रांस और इंग्लैंड की थी। ये दोनों ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने एंड तक, लास्ट तक, आखिर तक लीग ऑफ नेशन का साथ दिया। तो फ्रांस और इंग्लैंड ने, तो दोस्तों, अब यही दो बड़ी पावर्स थी, इन्होंने जो है लीग ऑफ नेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फ्रांस और इंग्लैंड की बहुत सारी कॉलोनीज थी। फ्रांस इंग्लैंड की यानी कि बहुत सारी कॉलोनीज थी वर्ल्ड में। तो ये लीग ऑफ नेशन को इस्तेमाल करते थे अपनी कॉलोनीज़ को बेहतर बनाने के लिए, उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए। तो ये लीग ऑफ नेशन को इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह आपकी जो फ्रांस भी है उसके पास भी यानी कि बहुत सारी जो है वो कॉलोनीज़ थी। तो ये दोनों ही अपनी कॉलोनीज़ को यानी लीग ऑफ नेशन को इस्तेमाल करते थे अपने मकसद के लिए, नहीं अपनी अपने जो कॉलोनी थे उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। तो ये दूसरी वजह थी। अब आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में क्या होता है कि राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पे क्या होता है कि राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो दोस्तों, लीग ऑफ नेशन जब बनाई गई तो उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद, उसका पर्पस था कि वर्ल्ड में अमन कायम हो, यानी कि मुस्तकबिल में कोई जंग वगैरह ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यूएस के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का अहम किरदार है इसमें लीग ऑफ नेशन को बनाने में। तो इसने अपने 14 जो पॉइंट ने उसने भी काफ़ी हद तक जो है क्या किया है बताया, यानी लिबरल जो आइडिया आपने बताए। तो जैसा कि आपको बताओ कि लिबरलिज्म एक थ्योरी भी है। तो दोस्तों, वो आम तौर पर यानी कि डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्रमोट किया करते थे।
और लीग ऑफ नेशन को यानी इस्तेमाल करके वो दुनिया में डेमोक्रेसी जो है लाना चाहते थे। तो लिबरल्स का भी कहना था कि जिस कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होती है उसमें कभी आपस में वार जंगें लड़ाई वगैरह नहीं होती हैं और हमेशा जंगें उस मुल्क में होती हैं जिनके पास यानी जिन मुल्क में डिक्टेटरशिप ज़्यादा हो। तो दोस्तों लीग ऑफ नेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि डिक्टेटरशिप को रोकना और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। बट क्या हुआ, जो डिक्टेटरशिप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होती ही जा रही थी बजाय कम होने की, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके फेमस हैं आपके हिटलर। कौन है आपके? हिटलर। और ये हिटलर जो है आपका जर्मनी में चांसलर बने 1939 में। कब? 1939 में ये हिटलर आपके क्या बने? चांसलर बने। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह आपका जो है ये मुसोलिनी, तो ये भी चांसलर था। तो यानी कि ये दोनों क्या थे? डिक्टेटर थे। ठीक है, ये दोनों क्या थे? डिक्टेटर थे। और इन्हीं की ही वजह से वर्ल्ड वार टू जो है आपकी स्टार्ट होती है। स्पेशली हिटलर, जो आपका हिटलर है वो यानी कि इस पोलैंड में इन्वेस्ट कर रहा था। तो ये भी पॉइंट बताए जाते हैं। तो अब 4 है। 4 क्या बताई जा रही है? यूरोपियन क्लब। तो यूरोपियन क्लब में क्या होता है? लीग ऑफ नेशन इज आल्सो नोन एज यूरोपियन क्लब। लीग ऑफ नेशन को यूरोपियन क्लब्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो शामिल थे किसमें? लीग ऑफ नेशन में। तो फ्रेंड, जब लीग ऑफ नेशन कायम की गई तो इसमें एक ऑर्गन था जिसको काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो आपके पहले 4 परमानेंट मेंबर थे। कौन थे? 4 परमानेंट मेंबर थे एंड दे हैव अ वीटो पावर। और उन मेंबर्स के पास क्या थी? वीटो पावर थी। तो दोस्तों उन चारों के पास क्या था? वीटो पावर थी। ओनली जापान, सिर्फ जापान ऐसा था जिसके पास वीटो पावर थी, बट वो यानी कि किसकी साइड से? एशिया से यानी कि था, यानी कि यूरोप से नहीं था। बाकी जितने भी थे वो यूरोप से थे। तो यहाँ पे ज़्यादा कौन कितने मुल्क थे? यूरोप। तो इसलिए इसको यूरोपियन जो है मुल्क वो कहा जाता है। सो नेक्स्ट वन इज जापान। सॉरी, इससे पहले एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया है, वो होता है आपका नो आर्मी। नो आर्मी, तो ये भी एक पॉइंट है, ये मुझसे मिस हो गया, लिख नहीं पाया। तो दोस्तों आपको पहले यानी मैं बता चुका हूँ कि लीग ऑफ नेशन के पास कोई यानी आर्मी फोर्स वगैरह नहीं थी। एज यू नो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसके पास कोई भी आर्मी वगैरह नहीं थी। लीग ऑफ नेशन जो कोई भी यानी कि डिसीजन लेती थी यानी कंट्री के अगेंस्ट, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट जो भी यानी लीग ऑफ नेशन कोई भी फैसला लेती थी तो वो यानी इनको फोर्स नहीं करती। तो लीग ऑफ नेशन का एक ऑर्गन था, आपको याद हो कि लीग ऑफ नेशन का एक ऑर्गन था जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई भी मुल्क के खिलाफ, किसी भी कंट्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करती है, कोई फैसला करती है, तो उसको फोर्स नहीं करेगी, उसको अनफोर्स नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई फोर्स आर्मी वगैरह नहीं है कि अपने फैसले, अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके, लागू कर सके। तो दोस्तों ये उन मुल्कों पे डिपेंड करता है कि वो लीग ऑफ नेशन का फैसले को ओबे करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? ये भी एक यानी कि वजह थी कि लीग ऑफ नेशन के पास कोई आर्मी फोर्स वगैरह नहीं थी। अब आते हैं छठे में, जापान इन्वेशन ऑफ मंचूरिया। मंचूरिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है कि जापान ने इन्वेंट किया किसको? मंचूरिया को। तो ये मंचूरिया चाइना का इलाका था, एरिया था। तो यहाँ पर यानी इसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज थी, तो इसलिए जापान ने क्या किया? इन्वेंट कर दिया मंचूरिया पर।
तो दोस्तों जब परमानेंट मेंबर जो है लीग ऑफ नेशन के रूल को तोड़ेंगे, अब देखें कि जो भी परमानेंट मेंबर थे लीग ऑफ नेशन के, अब वो ही रूल तोड़ेंगे तो वो तंजीम, वो लीग आगे कैसे रन कर पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे फिर यानी जापान को बुलाया गया लीग ऑफ नेशन में, तो लीग ऑफ नेशन ने जापान से कहा कि आपने जो है रूल्स तोड़े हैं। तो जापान ने बिना रिस्पांस दिए, बिना जवाब दिए उस लीग ऑफ नेशन से रिज़ाइन कर दिया। तो ये वजह थी कि क्योंकि जापान ने किसको इन्वेंट किया, मंचूरिया को इन्वेंट किया। अब इसने लीग ऑफ नेशन के रूल्स तोड़े तो इसको यानी कि एक्सप्लोर कर दिया, क्या रिज़ाइन कर दिया गया। तो इस तरह से आपका इटली जो है उसने भी क्या किया था, इथोपिया को क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे भी इसको भी एक्सप्लोर कर दिया गया, रिज़ाइन कर दिया गया। और फिर आपका आता है जर्मनी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो हैं आपके, जापान, इटली और जर्मनी, तो ये क्या हुआ यानी कि थे तो परमानेंट मेंबर ना, तो इस वजह से इनको लीग ऑफ नेशन से एक्सप्लोर कर दिया गया। और फाइनली इसकी वजह क्या बताई जाती है, वर्ल्ड वार टू। तो दोस्तों जब वर्ल्ड वार टू हुई तो लीग ऑफ नेशन जो है इसको रोक नहीं पाई। तो इसका इशारा इस तरह से जा रहा था कि लीग ऑफ नेशन अब क्या हो गई, पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई। जब दुनिया में वार होती है तो फ्रेंड उसमें यानी कि कोई लॉ, कोई कानून, कोई भी रूल्स वगैरह नहीं होते। तो इस वजह से आपकी लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई। कब, अप्रैल 1946 को आपकी लीग ऑफ नेशन क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो दोस्तों ये था आपका लीग ऑफ नेशन। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अपने जितने भी क्वेश्चन यानी कि हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो thank you for the day and thank you so much.